शुभ संध्या। नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। तो आज मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये शाम का समय है, सनसेट हो रहा है, भगवान सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। तो आइए मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ और शायद आपको ये अच्छा लगे। तो देखिए, मैं पुणे ज़िले में एक राजगुरुनगर नामक तालुका है, वहाँ पर भीमाशंकर के पास एक पर्वत है जिसका नाम है तिवाई हिल। मैं उसी पर खड़ा हूँ और वहीं से ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको अस्ताचल की ओर जाते हुए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन भी करा रहा हूँ और यहाँ से नीचे भीमा नदी का एक हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। नीचे दरकवाड़ी नामक गांव है, आगे बहुत सारे पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के बीच ये एक छोटा सा पहाड़ है जिसको बोलते हैं तिवाई हिल। और ये समुद्र तल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर तो नहीं है, लेकिन करीब करीब 1000 से 1200 फीट की ऊंचाई पर ये है। सी लेवल से, समुद्र तल से 1000 से 1200 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर एक बोर्डिंग स्कूल है, आवासीय विद्यालय है जिसका नाम है सह्याद्री स्कूल कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो अभी स्कूल तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, फिर कभी एक वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको पूरे स्कूल के बारे में परिचय दूँगा। तो उसी तिवाई हिल पर्वत पर 2 महत्वपूर्ण स्थान हैं। एक तो सह्याद्री स्कूल है और दूसरा है एक नवल विरायतन, यानी कि ये जैन आश्रम है। यहाँ पर मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं है, यहाँ किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन मैं बाहर से इसका नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये बहुत ही इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर है, इसकी बनावट बहुत ही सुंदर है और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ज़्यादा समय लेकर के बनाया गया है, बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। यहाँ पर जैन मुनि लोग आते हैं, जैन धर्म से जो संबंधित लोग हैं यहाँ पर विपश्यना के लिए, ध्यान के लिए आते हैं और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे का आनंद उठाते हैं, नैसर्गिक सुख लेते हैं। तो अब देखिए, मैं आपको इस नवल विरायतन के गेट के पास मैं आ रहा हूँ और आपको यहीं से मैं आपका इसका नज़ारा दिखाता हूँ। अंदर तो मुझे जाने की परमिशन नहीं है, तो यहीं से मैं आपको बाहर से ही मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये नवल विरायतन का मुख्य द्वार है और अंदर प्रवेश करने के बाद जैन आश्रम है, वहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ पर ध्यान साधना करते हैं। और ये भीमा नदी के ऊपर ये पहाड़ बसा हुआ है, नीचे भीमा नदी बहती है। इसके पहले भी, इसके पूर्व भी मैंने आपको 2 वीडियो भेजे थे, 2 वीडियो पे पोस्ट किए थे और उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। और ये यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से ये परिक्रमा पाथ होता है। यहाँ से पूरे पर्वत का आप चक्कर लगा सकते हैं, पूरे पहाड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। अब देखिए, शायद आपको ये बाहर से यहाँ पानी टंकी भी, लोगों के पानी की सुविधा के लिए पानी की टंकी है। जो भीमा नदी है उसी के ऊपर ये सब स्थित है और बिना भीमा नदी के इस स्थान की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि पानी तो बहुत ही आवश्यक है। तो विद्यालय के लिए भी इसी भीमा नदी का पानी उपयोग किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। और ये नवल विरायतन वाले भी भीमा नदी का पानी ऊपर लिफ्ट करते हैं और यहाँ पानी टंकी बनी हुई है, यहाँ पर ये पानी का स्टॉक करते हैं। जलाशय है, ऊपर पानी टंकी है और वहीं से ये अपने पूरे इस कैंपस में, जो नवल विरायतन का जो कैंपस है, परिसर है, वहाँ पर पानी की सप्लाई, पानी की जलापूर्ति करते हैं। और अगर भीमा नदी यहाँ न होती तो न तो विद्यालय की कल्पना की जा सकती थी, न ही इस जैन साधना केंद्र की ही कल्पना की जा सकती थी। तो यहाँ पर अभी भी लोग, काफ़ी विज़िटर आए हुए हैं, इसलिए मुझे यहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि मैंने इनसे परमिशन ली है, तो इन्होंने मुझे कहा है कि जब यहाँ कोई नहीं होगा तो मैं आपको अंदर जाने के लिए अलाउ करूँगा, आपको अंदर जाने की अनुमति दूँगा। तो अब
ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके सारे विद्युत उपकरण भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से वो बिजली की सप्लाई करते हैं। ऊपर पहाड़ पर पूरी व्यवस्था है, बिजली की, पानी की, सब कुछ व्यवस्था है। और इसके पहले भी मैंने आपको ये दृश्य दिखाया था, किस प्रकार से यहाँ पर भीमा नदी, भीमा शंकर जो देवस्थान है वहाँ से निकल करके आती है। और यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसको कि चास कमांड डैम बोलते हैं। उसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको शायद डैम साफ साफ ना दिखाई पड़े, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं मिल पा रहा है तो, लेकिन ये देखिए भीमा नदी है। और ये भीमा नदी के ऊपर ये तिवाई हिल पर्वत है। इसी पर्वत पर विद्यालय परिसर है, सह्याद्री स्कूल नामक एक बोर्डिंग स्कूल है। और उसी पर्वत के एक हिस्से में ये नवल वीरायतन जैन आश्रम है। तो ये दो महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर हैं। और इस समय मैं आपको दिखा सकता हूँ किस प्रकार पेड़ों के उस पार बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर हैं, हरियाली है। और उसके उस पार सूर्य नारायण अपन झांक रहे हैं, सूर्य नारायण अपना दर्शन दे रहे हैं। लेकिन अब इस धरती से आज विदा ले रहे हैं। कल सुबह वे फिर से प्रकट होंगे, उदित होंगे, सूर्योदय होगा। और इस प्रकार से कल के नए दिन की शुरुआत होगी। अब आज तो शाम का समय हो गया है, लेकिन मैं आपको इस समय शाम के समय का ही नज़ारा दिखाना चाहता था। फिर मैं कभी दिन के समय भी आकर के आपको पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये देखिए, मैं इस समय परिक्रमा पाथ पर चल रहा हूँ और ये पूरे पहाड़ की परिक्रमा आप कर सकते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर आम जनता को यहाँ पर परमिशन नहीं आने की। और चूँकि मैं यहाँ का एक स्टाफ हूँ तो मैं यहाँ पर आराम से घूम फिर सकता हूँ, मुझे कहीं भी यहाँ आने जाने की रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, जो नवल वीरायतन मैंने आपको दिखाया तो उसको मैं पूरी तरह से नहीं दिखा पाया। मैं अंदर जाके ही आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर हालांकि मैंने अभी उनसे पूछा तो मुझे अंदर जाने के लिए मना कर रहे हैं। बोले अभी काफ़ी लोग, उनके सारे फिरोदिया के काफ़ी रिलेटिव्स, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, तो वो किसी को अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है, मैं फिर कभी आपको अंदर से पूरे नवल वीरायतन के बारे में आपको बताऊंगा और अंदर से ही पूरा आपको नवल वीरायतन के दृश्य को दिखाऊंगा। अभी तो मैं आपको दिखाने में असमर्थ हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैं परिक्रमा पाथ पर हूँ और ये करीब 4 किलोमीटर का परिक्रमा पाथ है। 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से ऊपर ही है। तो 3 से 4 किलोमीटर का ये परिक्रमा पाथ है। यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी अपने शिक्षकों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, सैर करने के लिए आते हैं, टहलने के लिए आते हैं, वॉकिंग करने के लिए आते हैं। और ये इस प्राकृतिक दृश्य का, इस प्राकृतिक नज़ारे का आनंद उठाते हैं। तो ये देखिए, अब मैं विद्यालय के पास आ रहा हूँ। नवल वीरायतन से निकल करके अब मैं विद्यालय के पास आ रहा हूँ। लेकिन विद्यालय अभी काफ़ी दूर है और मैं बीच रास्ते में हूँ और परिक्रमा पाथ पर हूँ। और आप यहाँ से दृश्य देख सकते हैं। आपको यहाँ पर साफ दृष्टिगोचर होगा कि किस प्रकार से निसर्ग यहाँ पर है और निसर्ग का, प्रकृति का यहाँ पूरा आनंद मिल रहा है। ये दृश्य शहरों में नहीं दिखाई पड़ता है। शहर के लोग इस दृश्य को देखने के लिए लालायित होते हैं, तो वो अनेक स्थानों पर जाते हैं। मैं तो यहाँ पर रहता ही हूँ, तो मुझे तो यहाँ पर ये दृश्य देखने का मौका अक्सर मिलता है। रोज़ ही मैं इधर वॉक करने के लिए, टहलने के लिए आता हूँ। यदि मैं खाली होता हूँ तो, यदि मैं किसी काम में व्यस्त होता हूँ तो नहीं आ पाता। लेकिन फिर भी मैं समय निकाल करके आता हूँ, थोड़ा सा वॉक करता हूँ, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और मैं ही नहीं, जो भी यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, सभी लोग यहाँ पर आते हैं और शाम के समय टहलते हैं और अपना थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं। दिन भर के कामों से छुटकारा पाने के बाद शाम के समय ये लोग आते हैं यहाँ पर। सारे लोग, मैं भी आता हूँ और
यहाँ पर हम लोग घूमते हैं। अभी मैं आज अकेले आया हूँ, कभी-कभी मैं अपने मित्रों के साथ भी आता हूँ, ग्रुप के साथ आता हूँ। अब देखिए ये विद्यालय की सीमा शुरू हो गई है और यहाँ पर से विद्यालय के कुछ भाग दिखाई पड़ रहे हैं, विद्यालय की कुछ इमारतें दिखाई पड़ रही हैं। तो मैं आपको इस विद्यालय के बारे में बताने के लिए फिर से अगले वीडियो के साथ उपस्थित होने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर प्राकृतिक नज़ारा दिखा दूँ, प्राकृतिक दृश्य दिखा दूँ। नीचे आप भीमा नदी को देख ही चुके हैं, कैसे भीमा नदी बह कर के आ रही है। इसका उद्गम स्थल भीमाशंकर है और इसके बाद इस परिक्रमा पाथ को पार करने के बाद अब विद्यालय की सीमा शुरू होती है, विद्यालय शुरू होता है, विद्यालय परिसर की यहाँ से शुरुआत होती है। तो चलिए विद्यालय के बारे में मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगा, फिर कभी मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए विद्यालय का एक छोटा सा भाग है। अब मैं पूरा भाग दिखाने के लिए मुझे बहुत समय आपको देना पड़ेगा और आपको भी यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको समय थोड़ा-सा देना पड़ेगा इसको देखने के लिए। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इस प्रकार के मेरे द्वारा भेजे जा रहे वीडियो को ज़रूर देखेंगे और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी से जल्दी उपस्थित होने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।